फिर उसकी मुलाकात समर्थ से हुई। वह कॉलेज में उसका सीनियर था। वह बहुत भला लगता था। उसने अनन्या की मदद करने की पेशकश की, नोट्स दिलाने में, शहर की जिंदगी को समझने में। अनन्या को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि उसे एक दोस्त मिल गया है, एक मार्गदर्शक मिल गया है। समर्थ की बातों में एक अपनापन था जो अनन्या को अच्छा लगा। अनन्या धीरे धीरे समर्थ पर भरोसा करने लगी। वह बहुत आकर्षक था। वह उसकी मुश्किलों को समझता था, या कम से कम अनन्या को ऐसा ही लगता था। वह कभी कभी अपना खाना उसके साथ बांटता था। वह उसकी बातें ध्यान से सुनता था। अनन्या को अब शहर में अकेलापन कम महसूस होता था। वह उस पर निर्भर होने लगी थी। उसे लगा था कि कोई तो है जो उसका ध्यान रखता है। एक दिन सारा सच सामने आ गया। समर्थ वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। उसने अनन्या को धोखा दिया था। उसने अनन्या की जोड़ी हुई कीमती बचत ले ली थी। उसने वादा किया था कि वह उन पैसों को कहीं अच्छी जगह लगाएगा। फिर वह अचानक गायब हो गया। अनन्या का दिल टूट गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि वह इतनी भोली कैसे हो सकती थी। दर्द बहुत गहरा था। धोखे की चोट किसी भी कठिनाई से ज्यादा दुखदाई थी। कुछ समय के लिए अनन्या ने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया। वह वापस अपने घर लौट जाना चाहती थी, पर फिर उसके अंदर एक नई आग जली। वह हार नहीं मानेगी। वह इस दर्द को अपनी ताकत बनाएगी। यह धोखा उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाएगा। अनन्या ने रोना बंद कर दिया। उसने अपनी किताबें उठा ली। उसकी पढ़ाई ही अब उसका एकमात्र लक्ष्य बन गई थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, अपना सारा गुस्सा, अपना सारा दर्द, सब कुछ अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। वह देर रात तक पढ़ती, सुबह जल्दी उठ जाती। उसने इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की थी। हर अक्षर उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसके नंबर अच्छे आने लगे। अध्यापक उसकी मेहनत को पहचानने लगे, उसके समर्पण को देखने लगे। वह दूसरे विद्यार्थियों की भी मदद करने लगी थी। उसने अपना आत्मविश्वास फिर से पा लिया था, दूसरों में नहीं बल्कि खुद में। उसका संकल्प बहुत मजबूत था। वह जानती थी कि उसे क्या करना है और वह करके रहेगी। दीक्षांत समारोह का दिन आ गया। हॉल पूरा भरा हुआ था। अनन्या थोड़ी घबराई हुई बैठी थी। उसके माता पिता भी वहां थे। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। फिर उसका नाम पुकारा गया। अनन्या, विश्वविद्यालय की टॉपर। उसने यह कर दिखाया था। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। यह उसके संघर्ष की जीत थी। वह मंच पर खड़ी थी। सोने का पदक उसे भारी लग रहा था। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, नीचे बैठे उज्जवल चेहरों को देखा। कभी हार मत मानो, उसने कहा। अपने जख्मों को अपनी समझदारी बनाओ, अपने सपनों को अपना रास्ता दिखाने दो। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। अनन्या मुस्कुराई। उसकी उड़ान सचमुच शुरू हो चुकी थी। आज वह सिर्फ एक टॉपर नहीं थी, बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी।